गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपका नालंदा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.2। तो देखो, प्रश्नावली करने से पहले हमें दो चीजें पढ़नी पड़ेगी। कौन कौन सी? एक तो मुझे पढ़नी पड़ेगी पर में 6.1 और एक है पर में हमारी कौन सी 6.2। तो देखो, पर में 6.1 और 6.2 क्या कहती है। देखो, पर में 6.1 पर में 6.1 क्या कहती है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के, अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर हम एक रेखा खींचते हैं, क्या खींचते हैं? एक रेखा खींचते हैं, तो वो अन्य दो भुजाओं के अनुपात को क्या करती है? विभाजित करती है। किस अनुपात में? समान अनुपात में। यानी किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर हम एक रेखा खींचते हैं, तो वो रेखा अन्य दो भुजाओं को क्या करती है? समान अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है। और इस नियम को क्या कहा जाता है? इस नियम को थेल्स प्रमेय के नाम से जाना जाता है। थेल्स प्रमेय कहा जाता है। और एक इसको नाम और है, वो है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। यानी इसे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहा जाता है, जिसे हम शॉर्ट के अंदर बीपीटी से भी लिखते हैं। यानी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय बहुत लंबा नाम है, इसलिए इसको शॉर्ट के अंदर किससे? बीपीटी से लिखा जाता है। क्लियर? ये हुआ हमारी प्रमेय 6.1। तो देखो, ये किस प्रकार से काम करती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। कि जैसे मान लो ये हमारे पास एक त्रिभुज था एबीसी। मैंने इसकी जो बीसी भुजा थी, ये जो बीसी भुजा थी, इसके समांतर मैंने ये जो डीई क्या कर दी? एक रेखा खींच दी। तो जब मैंने इसके समांतर एक रेखा खींची, तो अन्य दो भुजाएं कौन सी? ए बी और ए सी, इनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा? बराबर होगा, समान होगा। यही प्रमेय 6.1 में बताया गया है। देखो कैसे अनुपात बराबर होगा। अगर मैं कहूं कि ये जो बीसी है, कि ये जो बीसी है वो समांतर है किसके? डी ई के। तो समांतर है, तो मैं ए डी बट्टा में डीबी, एडी बट्टा में डीबी के अनुपात को बराबर कर सकता हूं एई बट्टा में एसी की। क्लियर? दूसरी देखो, दूसरी बात, एडी बट्टा में एडी बट्टा में एबी, एडी बट्टा में एबी का अनुपात होगा, वो भी मैं बराबर कर सकता हूं किसकी? एई बट्टा में किसके? एसी के। और तीसरा अनुपात कौन सा? तीसरा अनुपात हो जाएगा हमारे पास बीडी, बीडी बट्टा में डीए का जो अनुपात होगा वो बराबर कर सकता हूं मैं किसके? सीई बट्टा में, सीई बट्टा में ई ए का अनुपात, ई ए के अनुपात। यानी ये सभी अनुपात में क्या कर सकता हूं? बराबर कर सकता हूं किसके द्वारा? थेल्स प्रमेय के द्वारा। थेल्स प्रमेय के द्वारा, जिसे हम बीपीटी भी कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? बीपीटी लिखते हैं। अब देखो प्रमेय 6.2। प्रमेय 6.2 क्या होती है? प्रमेय 6.2 6.1 की क्या है? विलोम है, उल्टी है। विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। तो इसकी उल्टी है। यानी प्रमेय 6.2 का कहना है कि अगर हमारे पास ये अनुपात बराबर दिए हों, कि हमें एक त्रिभुज के अंदर क्या दे दिए हों? अनुपात बराबर दिए हों, ये अनुपात हमें क्या दिए हों? बराबर दिए हों, तो हम भुजाओं को क्या कर सकते हैं? समांतर कर सकते हैं। यानी जो तीसरी जो हमारे पास रेखा होगी वो तीसरी भुजा के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। बस ये क्या है? ये किसका नियम है? ये प्रमेय 6.2 का नियम है। 6.1 कहती है कि अगर हमारे पास तीसरी भुजा के समांतर रेखा है तो अनुपात बराबर होगा। और प्रमेय 6.2 ये कहती है कि अगर अनुपात बराबर है तो भुजाएं क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। बस दोनों में इतना ही फर्क है, आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्नावली 6.2 की ओर। प्रश्नावली देखो 6.2। पहला प्रश्न देखो, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखो, यहाँ पे हमें एक एबीसी त्रिभुज दिया हुआ है और इसमें कहा गया है कि ये जो डीई है वो समांतर है किसके? बीसी के। यानी ये जो डीई भुजा है ये इस बीसी के क्या है? समांतर है। तो ये समांतर है, तो मैं थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके इनके अनुपात को बराबर कर सकता हूं। देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा कि ये जो डीई है वो समांतर है किसके? बीसी की।
डी समांतर बीसी की है, तो मैं इनका अनुपात यानी एडी बट्टा में एबी का जो अनुपात है उसको बराबर कर सकता हूं किसके, एई बट्टा में एसी की। यानी इनका अनुपात मैं क्या कर सकता हूं, बराबर कर सकता हूं किसके द्वारा, तो यहाँ पे लिख सकता हूं बाय बीपीटी। बाय बीपीटी आप इसको थेल्स पर में भी लिख सकते हो, चाहे आप थेल्स पर में लिखो, चाहे बीपीटी लिखो, और चाहे आधारभूत समानुपातिक पर में, तीनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। तो अनुपात बराबर हो जाएगा, तो एडी का अनुपात मुझे दिया है 1.5 और डीपी मुझे दिया है 3 बराबर एई का मान मुझे दिया है 1 और ए से मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करूंगा, देखो दशमलव हटेंगी तो बट्टा में क्या लग जाएगी 0। अब 15 से दोनों संख्याएं कटती हैं, 15 एकम 15 और 15 दूना 30। तो ये हमारे पास कितना निकल के आया, ये निकल के आया 1/2 बराबर 1/में एसी। अब तिरछा गुना करूंगा, एसी का 1 के साथ गुना करूंगा तो एसी, और 2 का 1 के साथ गुना करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2। तो एसी हमारे पास कितना निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। एसी का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हमें प्रश्न संख्या दूसरे को भी हल करेंगे। तो इसमें भी देखो मुझे एडी और ये जो बीसी, ये जो बीसी है वो इस डीई के क्या दी है, मुझे समांतर दी हुई है। ये मुझे प्रश्न के अंदर दिया हुआ है कि ये जो डीई रेखा है वो समांतर है किसके, बीसी के। तो मैं एडी बट्टा में किसका, एडी बट्टा में डीबी, एडी बट्टा में डीबी का जो अनुपात है वो बराबर कर सकता हूं एई बट्टा में एसी के। किसके द्वारा, तो बाय बीपीटी, बाय बीपीटी। ये हमने अभी प्रमेय 6.1 पढ़ी है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास भुजाएं समांतर होगी तो अन्य दो भुजाओं का जो अनुपात होगा वो आपस में क्या होगा, समान होगा, बराबर होगा। तो मैंने इसको बीपीटी के द्वारा इनको क्या कर दिया, अनुपात बराबर कर दिया। अब एडी देखो, एडी मुझे ज्ञात करना है, डीबी का मान मुझे दे रखा है कितना 7.2 बराबर एई का मान कितना 1.8 और एसी का मान कितना है 5.4। अब देखो जब भी हमारे पास समान अंक छोड़ के दशमलव होती है तो हम दशमलव को दशमलव से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो दशमलव को दशमलव से हटाएंगे और ये बचेगा 18 और ये 54। तो दोनों ही संख्याएं 18 से कटती हैं, तो ये हो जाएगा 18 एकम 18 और 18 तिया 54। 18 तिया 54 होता है, तो 3 बार कटेगा। अब हमारे पास संख्या निकल के आगे देखो 7.2 भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में, तो ये आ जाएगा 80 बराबर 1/3। 7.2 भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में। अब देखो 3 से 7.2 कटता है, 7 और 2 9 होता है, तो 3 से इसको काटोगे तो ये कटेगा 3 दूनी 6, 1 बचा और 3 चौके 12, 24 बार। और एक अंक छोड़ के दशमलव थी तो एक अंक छोड़ के क्या लग जाएगी दशमलव, और 2.4 का 1 के साथ गुणा करूंगा, ये हमारे पास एडी का मान निकल के आ गया कितना 2.4। यानी एडी हमारे पास ये जो भुजा है एडी, इसका मान कितना है 2.4 सेंटीमीटर। और यहाँ पे एसी का मान कितना निकल के आएगा 2, तो यहाँ पे इसी का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 1 को हल करना है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देखो, इसका दूसरे प्रश्न में क्या रहा है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF और EF समांतर है किसके, QR के। EF समांतर है QR के या नहीं है, ये हमें बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक त्रिभुज लूंगा। अब त्रिभुज देखो मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज लिया, कौन सा, PQR। त्रिभुज कौन सा है, PQR। और कह रहा है कि इसके ऊपर PQ और PR पर, PQ और PR पर हमारे पास दो बिंदु दिए हुए हैं हमें। कौन कौन से, एक तो दिया है E और एक दिया है F। यानी कि यहाँ पे एक बिंदु हमें E दिया है और एक बिंदु मुझे दिया है F। दो बिंदु इस प्रकार से स्थित है कि हमें प्रत्येक स्थिति में बताना है कि क्या EF है वो QR के क्या है, समांतर है। कि ये जो EF रेखा है क्या वो QR के समांतर है, ये हमें चेक करना है।
तो देखो कैसे चेक करेंगे, अगर मुझे इसका अनुपात इस अनुपात के क्या मिल जाए, बराबर मिल जाए, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो क्यू आर भुजा है वो इस ई एफ के क्या है, समांतर है। तो किसके द्वारा कह सकता हूं, तो मैं कह सकता हूं थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का जो विलोम है उसके द्वारा मैं ये कह सकता हूं कि ये जो क्यू आर भुजा है वो ई एफ के क्या है, समांतर है। थेल्स प्रमेय का विलोम कौन सी प्रमेय है, ये प्रमेय 6.2, प्रमेय 6.2, प्रमेय 6.2 ये कहती है कि अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये जो तीसरी भुजा है वो उस रेखा के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो इसको देखो किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें जो जो मान दिए हुए हैं वो मान रखेंगे। हमें मान क्या दे रखा है, हमें पीई का मान दे रखा है। पीई का मान दे रखा है कितना, 3.9। और ई क्यू का मान, ई क्यू का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है ई क्यू का मान। और मुझे क्या दे रखा है, और मुझे पीएफ का मान दे रखा है। पीएफ का मान कितना है, 3.6 सेंटीमीटर। और एफ आर का मान दे रखा है मुझे 2.4 सेंटीमीटर। अब देखो अगर इनका अनुपात आपस में बराबर आ गया तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो क्यू आर भुजा है वो इस ई एफ के क्या है, समांतर है। तो देखो चेक करेंगे सबसे पहले कि क्या पी क्यू बट्टा में ई क्यू, पी क्यू सॉरी पीई, पीई बट्टा में ई क्यू का जो अनुपात है क्या वो पी एफ बट्टा में एफ आर के बराबर है या फिर नहीं है। पहले पीई बट्टा ई क्यू का मान ज्ञात करेंगे, ये हो जाएगा 3.9 बट्टा में ई क्यू कितना है, ई क्यू है 3। अब दशमलव हटा दो तो बट्टा में क्या लग जाएगी, 0। अब देखो ये कटता है, 3 से कट रहा है तो 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, 13 बार कटेगा। और इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 10 बार। अब देखो ये अनुपात हमारे पास कितना निकल के आ गया, 13/10 निकल के आ गया। अब दूसरा अनुपात ज्ञात करो, पी एफ का अनुपात, पी एफ बट्टा में कितना, एफ आर बराबर पी एफ बट्टा में एफ आर का अनुपात देखो तो ये हो जाएगा 3.6 और बट्टा में कितना है 2.4। तो देखो दशमलव से दशमलव हटा सकते हैं क्योंकि ये दोनों ऊपर नीचे एक एक अंक छोड़ के क्या है, दशमलव है। तो जब समान अंक छोड़ के दशमलव लगती है तो हम ऊपर नीचे दशमलव को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो देखो अब इसको काटेंगे, किससे कट रहा है ये 12 से, तो ये कटेगा 12 तिया 36 और ये कटेगा 12 दूना 24। तो देखो यहाँ पे हमारे पास अनुपात आया 13/10 और यहाँ पे अनुपात आया 3/2। इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो पीई बट्टा में ई क्यू है वो क्या नहीं है, बराबर नहीं है किसके, पी एफ बट्टा में एफ आर के। अगर ये आपस में अनुपात बराबर नहीं है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो ई एफ जो भुजा है वो समांतर नहीं होगी किसके, क्यू आर के, क्यू आर के समांतर नहीं होगी। यही हमें क्या करना था, बताना था। क्लियर। अब देखो दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखो कैसे करना है। दूसरे प्रश्न में भी हमें सेम ही करना है। अब की बार सिर्फ क्या हो जाएंगे, मान चेंज हो जाएंगे। क्या करना है, मान चेंज कर लेंगे। तो मान चेंज कर देंगे इनके, एक मिनट पूरा दोबारा बना देता हूं त्रिभुज। ये हमारे पास एक त्रिभुज है एबीसी और इसके अंदर हमने दो बिंदु लिए थे, कौन कौन से, एक तो डी और एक ई। अब की बार मुझे अलग मान दिए हुए, देखो मुझे सॉरी त्रिभुज हमें पी क्यू आर लेना था, पी क्यू आर, पी क्यू आर त्रिभुज है। इसके अंदर पी क्यू आर की बात की हुई है तो पी क्यू आर त्रिभुज रखेंगे ताकि मान से तरीके से रख सके। पीई का मान दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर। क्यू ई का मान, क्यू ई का देखो कहां पे है, क्यू ई का मान, तो अच्छा ठीक है। अब की बार मुझे चेंज करके लिखना पड़ेगा, क्यों इधर लाना पड़ेगा और आर इधर रखना पड़ेगा ताकि हम हमारे मान जो है उसे तरीके से रख सके। तो पीई का मान दिया 4 सेंटीमीटर, क्यू ई का मान दिया है कितना, 4.5 सेंटीमीटर। और पी एफ का मान, पी एफ का मान एक पी क्यू आर। और बिंदु कौन कौन से, ई और एफ दिए हुए थे, सॉरी इसमें थोड़ा गलत मिस्टेक हो गया।
तो इसको थोड़ा दोबारा करके बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे मुझे एक त्रिभुज बनाना है, कौन सा नाम ये आपको क्या करने हैं, बिल्कुल सही रखने। नाम देखो, नाम क्या रखना है, पी क्यू आर, और इसके ऊपर जो बिंदु थे वो मैंने पिछली बार गलत ले दिए। बिंदु हमें क्या रखने हैं, बिंदु हमें रखने हैं ई और एफ, ई और एफ। ठीक है, अब की बार मैंने त्रिभुज एकदम से बनाया है, पिछली बार थोड़ा गलत हो गया था, हमने बिंदु अलग ले लिए थे। अब मान रखो इसकी पीई का मान, पीई का मान कितना, 4 सेंटीमीटर, और क्यूई का मान, क्यूई का मान है 4.5 सेंटीमीटर, और पीएफ का मान, पीएफ का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, और आरएफ का मान कितना है 9 सेंटीमीटर। तो हमें इस बार दोबारा हम वैसे ही चेक करेंगे कि क्या अनुपात बराबर है या फिर नहीं है। तो चेक करेंगे, देखो कैसी, कि पीई का जो अनुपात है वो इक्यू, पीई बटा इक्यू का जो अनुपात है वो पी एफ बटा में एफ आर के, पी एफ बटा में एफ आर के बराबर है या फिर नहीं है। अगर बराबर होगा तो हम इन दोनों भुजाओं को समांतर कर सकते हैं। अगर बराबर नहीं होगा तो हम इन दोनों भुजाओं को समांतर नहीं कर सकते। पीई का अनुपात कितना, 4, इक्यू का 4.5, दशमलव हटेगी तो ऊपर क्या लग जाएगा, 0। अब देखो 5 से दोनों संख्याएं कटती हैं, 5 से इसको काट दो, 5 8 40, और 5 दिन कितना होता है 45। अब इनका अनुपात देखो, पीएफ का अनुपात, पीएफ का अनुपात कितना है 8, और एफ आर का अनुपात दिया है 9। तो यहाँ भी हमारे पास अनुपात 8/9, और यहाँ भी अनुपात निकल के आया 8/9। तो दोनों ही अनुपात हमारे पास क्या है, बराबर है। यानी कि पीई बट्टा में इक्यू का जो अनुपात है वो बराबर है किसके, पी एफ बट्टा में एफ आर के। दोनों ही अनुपात क्या है, बराबर हैं। तो इसका मतलब है कि मैं क्यू आर और ई एफ को क्या कर सकता हूं, समांतर कर सकता हूं। किसको, ई एफ और समांतर कर सकता हूं किसके, क्यू आर के। किसके द्वारा, तो मैं, ये हो जाएगा हमारे पास थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम से मैं इसको क्या कर सकता हूं, दोनों ही भुजाओं को समांतर कर सकता हूं। ये मैंने शुरुआत के अंदर आपको प्रमेय बताई थी। कौन सी प्रमेय है ये, 6.2 प्रमेय, 6.2 प्रमेय, जिसको हम थेल्स प्रमेय का विलोम भी कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न के अंदर देखो हमारे पास समांतर है। अब देखो तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में देखो हमें फिर एक त्रिभुज लेना है, और इस त्रिभुज के अंदर देखो हम फिर से क्या करेंगे, दो बिंदु लेंगे। कौन कौन से बिंदु, देखो हमें लेना है एक बिंदु ई और दूसरा बिंदु लेना है एफ। दो बिंदु चाहिए ई और एफ, और त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर। क्लियर। अब देखो हमें दिया क्या, हमें पी क्यू दे रखा है 1.28, पी क्यू यानी पी से लेकर क्यू तक ये वाला जो अनुपात है वो मुझे दे रखा है 1.28 सेंटीमीटर। और दूसरी तरफ पी आर, पी आर यानी यहां से ये वाला जो अनुपात है, ये अनुपात मुझे दे रखा है 2.56। और फिर मुझे दे रखा है पीई का अनुपात, पीई का अनुपात यानी ये वाला अनुपात, ये वाला अनुपात मुझे कितना दे रखा है 0.18। और फिर मुझे दे रखा है पीएफ का अनुपात, पीएफ का अनुपात यानी ये वाला अनुपात मुझे दे रखा है कितना है 0.36 सेंटीमीटर। अब देखो चेक करते हैं कि क्या अनुपात बराबर है या फिर नहीं है। तो चेक करेंगे, देखो सबसे पहले मुझे कौन सा अनुपात लेना है, पीई का, पीई का बट्टा में कौन सा, पी क्यू का, पी क्यू का अनुपात किसके बराबर होना चाहिए, तो पी एफ के, पी एफ बट्टा में पी क्यू। यहां से मैंने पूरी भुजा ली है तो इधर भी मैं पूरी भुजा लूंगा, कौन सी, पी आर। दोनों का अनुपात रख के देखो, तो पीई का अनुपात, पीई का अनुपात मुझे दिया है 0.18 बट्टा में पी क्यू का अनुपात मुझे दिया है 1.28। तो देखो यहाँ पे भी 2 अंक छोड़ के दशमलव, यहाँ पे भी 2 अंक छोड़ के दशमलव। तो जब भी हमारे पास समान अंक छोड़ के दशमलव होती है तो हम उसको हटा सकते हैं। ये आ जाएगा 18 बट्टा में कितना 128।
देखो दोनों ही दो के पाड़े से काटते हैं, इसको काटेंगे तो 9 बार कटेगा और इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 64 बार। क्लियर। अब पीएफ और पीआर का अनुपात चेक करेंगे। पीएफ का अनुपात दिया है मुझे 0.36 और पीआर का अनुपात मुझे दिया है कितना, 2.56। तो देखो दो दो अंक छोड़ के मुझे क्या दी है, दशमलव दी है, तो मैं इसको हटा सकता हूँ, दशमलव से दशमलव हटेगी। तो अब 2 से ये कट रहा है, देखो 2 से इसको काटेंगे तो 18 बार और इसको काटेंगे तो ये कटेगा 128 बार। क्लियर। अब 18 और 128 फिर 2 से कटते हैं तो ये कटेगा 9 बार और ये कटेगा कितनी बार, 64 बार। तो देखो अब की बार भी हमारे पास जो अनुपात निकल के आया वो क्या निकल के आया, बराबर। तो अनुपात अगर बराबर है तो मैं दोनों दोनों भुजाओं को क्या कर सकता हूं, समांतर कर सकता हूं। किसके द्वारा, प्रमेय 6.2 के द्वारा, जिसे हम थेल्स प्रमेय का विलोम भी कहते हैं। यानी हमारे पास पीई बट्टा में पी क्यू का जो अनुपात है वो पी एफ बट्टा में पी आर के क्या है, बराबर है। अगर बराबर है तो मैं कह सकता हूं कि ये जो ई एफ भुजा है वो इस क्यू आर के क्या है, समांतर है। ये भुजा किसके समांतर है, क्यू आर के। तो आप इसको लिख सकते हो, ये हमने कहां से सिद्ध किया, तो ये हमने सिद्ध किया थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम। आप इसको प्रमेय 6.2 भी लिख सकते हो। क्लियर। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 2 को हल करना है। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न देखो इसका, तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में देखो आकृति 6.18, ये मुझे एक आकृति दी हुई है और कह रहा है कि यदि इसके अंदर एलएम समांतर है किसके, सीबी के। एलएम है वो किसके समांतर है, सीबी के। एलएम देखो कहां पे है, ये वाले भुजा, ये वाली भुजा एलएम है वो इस बीसी के या फिर सीबी के क्या है, समांतर है। और दूसरी बात कह रहा है एलएन समांतर है सीडी के। अब थोड़ा कलर चेंज करके लिखता हूं उसको, देखो एलएन, एलएन समांतर है सीडी के, यानी ये वाली जो भुजा है वो इस सीडी के क्या है, समांतर है। क्लियर। अब कह रहा है कि सिद्ध करना है कि ये जो ए एम बटा ए बी है वो बराबर है ए एन बराबर ए डी के, यानी ए एम बटा ए बी का जो अनुपात है वो ए एन बटा ए डी के क्या है, बराबर है। यही मुझे क्या करना है, सिद्ध करना है। तो उसको सबसे पहले, जब भी हमें ऐसे सवाल दिए हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें दिया क्या है, हमें दिया क्या है, प्रश्न के अंदर क्या कुछ मुझे दिया है। तो मुझे इसके अंदर दिया है, क्या दिया है कि एक तो मुझे दे रखा है कि एलएम है वो समांतर है किसके, सीबी के। एलएम समांतर है किसके, सीबी के। और दूसरी चीज मुझे दे रखी है कि एलएम समांतर है, एलएम समांतर है किसके, सीडी के। एलएम समांतर है सीडी के। ये दो चीजें मुझे प्रश्न के अंदर दी हुई है। अब मुझे सिद्ध क्या करना है वो भी लिखूंगा कि मुझे सिद्ध क्या करना है। तो मुझे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध मुझे करना है कि ये जो ए एम बट्टा में ए बी का अनुपात है वो बराबर है किसके, ए एन बट्टा में किसके, ए डी के। तो कैसे इसको सिद्ध करेंगे वो देखो। तो सिद्ध करने के लिए सिद्ध करेंगे, देखो सिद्ध लिखूंगा, सिद्ध। आप इसको उपपत्ति भी लिख सकते हो। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले तो जो मुझे दिया है वहीं से मैं शुरुआत करूंगा कि मुझे दिया क्या है। मुझे दे रखा है कि ये जो एलएम है वो समांतर है किसके, सीबी के। सीबी के क्या है, समांतर है। अगर ये वाली भुजा एलएम इस बीसी के क्या है, समांतर है, तो मैं इनके अनुपात क्या कर सकता हूं, बराबर कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, बराबर कर सकता हूं। यानी ए एम और ए बी का जो अनुपात होगा, यानी ए एम बट्टा में ए बी का अनुपात, ए बी का जो अनुपात होगा वो बराबर कर सकता हूं किसके, ए एल बट्टा में ए सी के। ए एल बट्टा में ए सी के क्या कर सकता हूं, बराबर कर सकता हूं। और इसको नाम दे दूंगा समीकरण नंबर 1। क्लियर। दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज में अब की बार में कौन सा, अब की बार मुझे दूसरी क्या चीज दे रखी है, मुझे दे रखा है कि एल एन है
वो भी समांतर है किसके, CD के। यानी ये वाली LN जो भुजा है वो CD के क्या है, समांतर है। तो मैं इनका अनुपात भी क्या कर सकता हूँ, बराबर कर सकता हूँ, क्योंकि हमने प्रमेय पढ़ी है कि जब भी हमारे पास दो भुजाएं समांतर हो तो अन्य दो भुजाओं का जो अनुपात होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी इसके अंदर भी मैं AN का जो अनुपात है, AN बट्टा में AD का जो अनुपात है, AD का जो अनुपात है वो बराबर कर सकता हूं किसके, AL बट्टा में AC के। AL बट्टा में AC के क्या है, बराबर है। तो ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 को देखो। समीकरण 1 मुझे क्या कहती है कि AM बट्टा AB है वो बराबर है AL बट्टा AC के, और समीकरण नंबर 2 क्या कहती है कि AN बट्टा AD है वो भी समांतर है AL बट्टा AC के। तो मैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से मैं AM बट्टा AB भी AL बट्टा AC के और AN बट्टा AD भी AL बट्टा AC के क्या है, बराबर है। तो ये आपस में भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। AM बट्टा में AB बराबर हो जाएगा किसके, AN बट्टा AD के, AN बट्टा में AD के। और यही मुझे क्या करना था, सिद्ध करना था। देखो यह मुझे सिद्ध करना था तो हमने इसको सिद्ध कर दिया। क्लियर। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 3 को हल करना है। अब चलते हैं इसके चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न देखो इसका, चौथे प्रश्न में क्या कह रहा है कि हमें एक आकृति दे रखी है और इसके अंदर ये जो DE समांतर है किसके, AC के। DE ये वाली जो भुजा है DE ये समांतर है किसके, AC की। इस भुजा की क्या है, समांतर है। एक ही कलर से थोड़ा इसको हाईलाइट कर रहा हूं ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और दूसरा मुझे दे रखा है कि DF समांतर है AE के। ये जो DF है, ये जो DF है वो समांतर है किसकी, AE के। तो देखो इसको कैसे सिद्ध करूंगा, इसके अंदर भी मुझे क्या करना है, सिद्ध करना है कि BF बट्टा में FE का जो अनुपात है वो BE बट्टा में इसी के क्या है, बराबर है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले हम करते हैं कि जो मुझे दिया है उसको लिखते हैं। दिया है, दिया क्या है मुझे, मुझे दिया है कि ये जो DF है वो समांतर है किसके, AC के। DF समांतर AC के, DE समांतर AC के, सॉरी DE समांतर है किसके, AC के, और DF समांतर है AE के। DF समांतर है किसके, AE के। ये मुझे प्रश्न के अंदर दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा काम हमें क्या करना है, दूसरा काम मुझे करना है कि मुझे सिद्ध क्या करना है वो लिखना है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि ये जो BF बट्टा में FE का जो अनुपात है वो बराबर है किसके, BE बट्टा में AC की, क्या है, समांतर है। ये मुझे सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे, देखो सिद्ध, तो सिद्ध कहां से करते हैं, जो चीज हमें दिया है उसी से हमें क्या करनी है, शुरुआत करनी है। तो शुरुआत करेंगे कि मुझे DE समांतर दे रखा है किसके, AC के। DE मुझे समांतर दे रखा है किसके, AC के। यानी ये वाली जो भुजा है DE ये मुझे इस AC के समांतर दी है। तो मैं त्रिभुज कौन सा लूंगा, AB और C, क्योंकि ABC त्रिभुज के अंदर मुझे ये भुजा इस भुजा की क्या दी है, समांतर दी है कि त्रिभुज ABC में। ठीक है, अगर मुझे DE समांतर दे रखी है AC के तो त्रिभुज ABC के अंदर ये जो अनुपात कौन सा, BD बट्टा में DA, कि BD बट्टा में DA का जो अनुपात है वो बराबर हो जाएगा किसके, BE बट्टा में AC के। BE बट्टा में AC के क्या हो जाएगा, अनुपात बराबर हो जाएगा। और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। अब देखो दूसरा, दूसरा मुझे दिया है कि DF है समांतर है किसके, AE के। तो अब की बार मुझे देखो कौन सा त्रिभुज लेना है, तो मुझे DF दिया है समांतर किसके, AE के। तब की बार मैं त्रिभुज लूंगा ये वाला, कौन सा, ABE, त्रिभुज ABE, ये वाला त्रिभुज की बात कर रहा हूं। तो इस त्रिभुज के अंदर देखो
कौन सा अनुपात हमारे पास बराबर हो जाएगा, थोड़ा इसको साफ कर दो, कि इस अब की बार ए ई और डी एफ ये वाला मुझे दिया है, तो अब की बार बी डी और डी ए का जो अनुपात होगा, बी डी बटा में डी ए का जो अनुपात होगा वो बराबर हो जाएगा बी एफ बटा में एफ ई के। बी एफ बटा में एफ ई के अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो बराबर करने के लिए देखो ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से मैं देखो यहाँ पे बीई बटा ईसी है वो भी किसके बराबर है, बीडी बटा में डीए के, और बीए बटा एफई है वो भी बराबर है बीडी बटा में डीए के। तो हमने एक यूक्लिड का नियम पढ़ा है कि जब भी कोई दो वस्तुएं किसी एक वस्तु के बराबर होती हैं तो वे आपस में भी क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पे इन दोनों को आपस में क्या कर सकता हूँ, बराबर कर सकता हूँ। किसको, बीई बटा में ईसी बराबर हो जाएगा किसके, बी एफ बटा में एफ ई के, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बी एफ बटा में एफ ई है और बी ए बटा में एफ ई है और बी ई बटा में ई सी है, थोड़ा आगे पीछे लिखा है लेकिन दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो बराबर की वस्तुओं को हम चाहे पहले लिखे और चाहे बाद में लिखे, दोनों आपस में क्या रहती है, बराबर रहती है। तो हमने इसको बराबर कर दिया और यह मुझे क्या करना था, सिद्ध करना था। क्लियर। अब चलते हैं पांचवें प्रश्न। पांचवा प्रश्न देखो इसका, पांचवें प्रश्न में क्या कह रहा है कि डीई समांतर है ओक्यू के। डीई ये वाली जो भुजा है डीई वो इस ओक्यू की क्या है, समांतर है। दूसरी चीज क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है डीएफ ये वाली जो भुजा है डीएफ ये समांतर है ओआर के, यानी इस भुजा के क्या है, समांतर है। तो दर्शाइए कि ईएफ यानी ये वाली जो भुजा है, कलर चेंज करके दे दो थोड़ा, यानी ये वाली जो भुजा ईएफ जो भुजा है वो इस क्यू आर भुजा के क्या है, समांतर है। ये मुझे क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखो किस प्रकार से सिद्ध करूंगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो दिया है उसको लिखूंगा, दिया है, दिया। तो दिया मुझे क्या है, मुझे दिया है कि डीई समांतर है किसके, ओ क्यू के। डीई समांतर है ओ क्यू के। और मुझे क्या दे रखा है, और मुझे दे रखा है कि डीएफ समांतर है किसके, ओ आर के। डीएफ समांतर है ओ आर के। और मुझे सिद्ध क्या करना है, तो मुझे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, तो मुझे सिद्ध करना है कि ये जो ईएफ है वो समांतर है किसके, क्यू आर के। ये मुझे क्या करना है, सिद्ध करना है। तो किस प्रकार से सिद्ध करूंगा, तो सिद्ध करने के लिए हमें पता है कि हम वहीं से शुरुआत करते हैं जो चीज मुझे दी हुई हो। तो मुझे दिया क्या है, मुझे दिया है, पहले सिद्ध लिख देता हूं। सिद्ध, सिद्ध क्या करना है मुझे, उसके लिए सबसे पहले शुरुआत करूंगा जो चीज मुझे दी है। मुझे दिया क्या है, मुझे दे रखा है कि जो डीई भुजा है वो इस ओ क्यू भुजा के क्या है, समांतर है। अगर समांतर है, कौन सी, ये जो डीई भुजा समांतर है ओ क्यू के, तो देखो मैं किस त्रिभुज की बात करूंगा, तो यहाँ पे देखो ये वाले त्रिभुज की पी क्यू ओ या फिर पी ओ क्यू, यानी इस त्रिभुज की मैं बात करूंगा। कौन सा त्रिभुज लूंगा, त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में। इस त्रिभुज में देखो अगर ये वाली जो भुजा है वो इस भुजा के समांतर है तो मैं इनके अनुपात को भी क्या कर सकता हूं, बराबर कर सकता हूं। कौन कौन सा अनुपात, देखो पीई बट्टा में पी क्यू, पीई बट्टा में ई क्यू का जो अनुपात है मैं उसको बराबर कर सकता हूं किसके, पी डी बट्टा में डी ओ के। पी डी बट्टा में डी ओ के अनुपात के मैं क्या कर सकता हूं, बराबर कर सकता हूं। और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब देखो, अब मैं दूसरे, मुझे क्या चीज दी है, दूसरा मुझे दे रखा है कि ये जो डीएफ है वो भी समांतर है किसके, ओ आर के। ये जो डीएफ है, डीएफ
कि ये जो डीएफ है वो भी समांतर है किसके, इस ओ आर के। तो अब की बार मैं इस त्रिभुज की बात करूंगा, ये वाला त्रिभुज कौन सा, पी ओ आर। कौन से त्रिभुज की, त्रिभुज पी ओ आर में अगर ये भुजा, ये वाली जो भुजा है वो इस भुजा के समांतर है, तो मैं पी एफ एफ बटा में आर, पी एफ बटा में एफ आर का जो अनुपात है वो मैं पी डी बटा में डी ओ के, पी डी बटा में डी ओ के अनुपात के क्या कर सकता हूं, बराबर कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, बराबर। तो ये किसके द्वारा, बाय बीपीटी। देखो बीपीटी आप लिखो चाहे मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मैंने नहीं लिखा तो यहाँ आप लिख भी सकते हो। ये मैंने किसके द्वारा, बाय बीपीटी के द्वारा मैंने क्या कर दिया, इसको बराबर किया है। क्लियर। तो बीपीटी के द्वारा मैंने इनको क्या कर दिया, बराबर कर दिया। और ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। तो देखो यहाँ पे पीई बटा ई क्यू है वो भी बराबर है पीडी बटा में डीओ के, और पीए बटा एफ आर है वो भी पीडी बटा डीओ के क्या है, बराबर है। तो यूक्लिड के नियम से मैं इन दोनों को आपस में क्या कर सकता हूँ, बराबर कर सकता हूँ। कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से मैं दोनों को क्या कर सकता हूँ, बराबर कर सकता हूँ। किस किस को, तो पीई बट्टा में EQ का जो अनुपात है उसको बराबर कर सकता हूँ PF बट्टा में FR के, FR के अनुपात के क्या कर सकता हूँ, बराबर कर सकता हूँ। तो अगर ये दोनों अनुपात बराबर है तो मैं अगर PE बट्टा EQ, देखो PE बट्टा में EQ, PE बट्टा में EQ ये वाला जो अनुपात है वो PF बट्टा में FR, PF बट्टा में FR, यानी ये वाला जो अनुपात है वो इस अनुपात के क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये जो भुजा है QR वो इस EF के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ये हमें पर में 6.2 में पढ़ा। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि ये जो EF जो भुजा है EF, देखो मुझे सिद्ध कौन सी करनी थी, EF समांतर करना था किसके, QR के। तो EF को मैं समांतर कर सकता हूं QR के, किसके द्वारा, तो थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम के द्वारा मैं इन दोनों को क्या कर सकता हूं, समांतर कर सकता हूं। क्योंकि थेल्स प्रमेय का विलोम यानी प्रमेय 6.2 ये कहती है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये वाली जो भुजा है वो इस भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। ये प्रमेय 6.2 में हमने पढ़ा था। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 5 को हल करना है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 के ऊपर। प्रश्न संख्या 6 देखो, प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है कि हमें एक आकृति दे रखी है जिसमें OP OQ OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है कि AB है, ये जो AB है ये वाली भुजा वो इस PQ के क्या है, समांतर है। क्लियर। दूसरी बात देखो, अब की बात AC जो भुजा है वो समांतर है PR के, इसके समांतर है। और हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि BC समांतर है QR के, यानी ये वाली जो भुजा है BC, ये वाली जो भुजा है BC वो समांतर है किसके, QR के। ये मुझे क्या करना है, सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे, देखो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जो हमें दिया है उसको लिखना है। दिया है, दिया क्या है, मुझे दे रखा है कि AB समांतर है किसके, PQ के, AB किसके समांतर है, PQ के। और AC किसके समांतर है, PR के। AC समांतर है किसके, PR के। AC समांतर है PR के। ये मुझे प्रश्न के अंदर दिया है। और सिद्ध मुझे क्या करना है, तो सिद्ध करना है, यहाँ पे लिख रहा हूं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, तो मुझे सिद्ध करना है कि ये जो BC है, कि ये जो BC है वो समांतर है किसके, QR के। ये मुझे क्या करना है, सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, देखो सबसे पहले
जो हमें दिया है वहीं से अपने क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले जो मुझे दिया है, मुझे दिया क्या है, मुझे दे रखा है ए बी है, वो समांतर है किसके, पी क्यू के। यानी ये वाली जो भुजा ए बी है वो इस पी क्यू के क्या है, समांतर है। तो मैं कौन सा त्रिभुज लूंगा, पी ओ क्यू, ये वाला त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज पी ओ क्यू, पी ओ क्यू में। क्लियर, त्रिभुज पी ओ क्यू में। तो मैं इसका अनुपात, किस किस का अनुपात, देखो अनुपात हो जाएगा हमारे पास पी ए या पी ए बट्टा में ए ओ का अनुपात, पी ए बट्टा में ओ ए का जो अनुपात है वो मैं क्यू बी बट्टा में बी ओ, क्यू बी बट्टा में बी, क्यू बी बट्टा में कितना, बी ओ की क्या कर सकता हूं, बराबर कर सकता हूं किसके द्वारा, तो ये हो जाएगा बाय बीपीटी, बाय बीपीटी के द्वारा, यानी प्रमेय 6.1 के द्वारा। अब ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 देखो कहां से निकालेंगे। तो दूसरी चीज मुझे क्या दी है, मुझे दे रखा है कि ये जो AC है, ये जो AC है ये समांतर है किसके, PR के। ये मुझे प्रश्न में दिया हुआ है। तो अब की बार मैं कौन सा त्रिभुज लूंगा, तो मुझे ये वाली भुजा AC, ये इस PR के क्या दे रखी है, समांतर दे रखी है। तो अब की बार मैं त्रिभुज लूंगा POR, ये वाला त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, POR में। अब देखो जब मुझे ये भुजा इस भुजा के समांतर दे रखी है, तो ये अनुपात PA बट्टा में AO का अनुपात, PA बट्टा में OA का जो अनुपात है वो बराबर हो जाएगा किसके, OC या फिर RC बट्टा में CO के, RC बट्टा में CO के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके द्वारा, ये हो जाएगा बाय बीपीटी, बाय बीपीटी के द्वारा। और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से मैं पी ए बटा में ओ ए के बराबर है क्यू बी बटा में बी ओ, तो पी ए बटा ओ ए के बराबर है आर सी बटा में सी ओ। तो दोनों ही पी ए बटा ओ ए के बराबर है, तो यूक्लिड के नियम से मैं क्यू बी बटा में बी ओ, क्यू बी बटा में बी ओ के अनुपात को बराबर कर सकता हूं आर सी बटा में सी ओ के, क्या कर सकता हूं, बराबर कर सकता हूं। तो ये हमारे पास अनुपात क्या आ गया, बराबर आ गया। तो इस अनुपात के द्वारा मैं क्या कर सकता हूं, देखो क्यू बी, अब इसको ध्यान से समझना थोड़ा, क्यू बी देखो यहाँ पे ये रहा क्यू बी, क्यू बी का जो अनुपात है वो आर सी के इस अनुपात के बराबर है, और बी ओ का अनुपात सी ओ के, ये वाला बी ओ का अनुपात है वो इस सी ओ के क्या है, बराबर है। यानी ये वाला अनुपात इस अनुपात के क्या आ गया, बराबर आ गया। तो मैं ये तीसरी भुजा क्यू आर को इस बीसी के क्या कर सकता हूं, समांतर कर सकता हूं, किसके द्वारा, प्रमेय 6.2 के द्वारा, जिसे हम थेल्स प्रमेय का विलोम भी कहते हैं। यानी मैं जब हमारे पास ये अनुपात बराबर आ गया, तो मैं किसको, क्यू आर को या फिर बीसी को समांतर कर सकता हूं क्यू आर के, तो किसके द्वारा, थेल्स प्रमेय का प्रतिलोम, थेल्स प्रमेय का प्रतिलोम, थेल्स प्रमेय का प्रतिलोम या फिर विलोम। क्लियर, थेल्स प्रमेय के विलोम के द्वारा मैं क्या कर सकता हूं, इनके जो हमारे पास भुजा होगी बीसी उसको मैं क्यू आर के क्या कर सकता हूं, समांतर कर सकता हूं। क्लियर, तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 6 करनी है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके बाकी के जितने भी प्रश्न हैं वो सब हल करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।